नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिसका चेहरा आप देख रहे हैं सामने, डॉक्टर कुमार संतोष यादव जी हैं, जो हमारे एमएलटी फील्ड में बहुत कुछ किया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस सर के पास है। तो हम सर से ही सारा कुछ जानेंगे और आप लोग ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जितना सर को एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको हम एक ही वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से सारा कुछ नहीं बता पाएँगे, तो उसके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे लाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक मुद्दों पर आज हम बात करेंगे सर के साथ। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर बच्चों को। नमस्कार। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है आप दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा उससे उससे ज़्यादा बेहतर मैं आपके बारे में हमें बताना चाहिए, क्योंकि कई सालों से, पिछले कई वर्षों से जो है आप लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के। तो आपको बधाई भी और धन्यवाद भी कहेंगे कि क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाभ मिला और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब भी मिली, जिसके लिए तो मैं आपका थैंक हृदय यू से सर। पहले धन्यवाद करूंगा। और जो भी व्यूवर्स थैंक देख यू पा सर। रहे हैं उनको भी कहूंगा कि दिनेश जी का धन्यवाद करें, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो अभी निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और दिनेश जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। मेरा थैंक नाम यू सर। मैं, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव, जैसा कि दिनेश जी ने बताया। और मैं इस समय वर्तमान में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, जो कि भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर एज ए फैकल्टी लेक्चरर कम असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और इत्तेफाक ये है कि मैं अपनी ही फील्ड में ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे जो है मौका मिला कि मैं अपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फील्ड में रहते हुए इस फील्ड में एक नई जनरेशन के लिए और नई जनरेशन को हर मुकाम पर ले जाने के लिए मैं कार्य कर सकूं। तो मैं भी यहाँ फिलहाल ग्रेजुएशन, जो भी आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को मैं पढ़ा रहा हूँ। और इससे पूर्व में मैंने 3 एम्स में अपनी सेवाएं दी हैं एज ए टेक्निकल प्रोफेशनल्स के रूप में, मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के रूप में, जिसमें दिल्ली एम्स, भोपाल एम्स और एक एम्स देवघर में जो कि झारखंड में स्थित है। तीनों एम्स में मैंने सेवाएं दी। और अगर मेरी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं आप, तो मैंने बीएससी एमएलटी किया। उससे पहले मैंने सीएमएलटी किया था, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फिर मैंने बीएससी एमएलटी किया, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देन एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया अपना एजुकेशन। और बीएससी एमएलटी के बाद ही मैंने दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, वहाँ ज्वाइन किया और एज अ टेक्निकल या मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल के रूप में काम करना स्टार्ट किया। और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे भारत के क्या कहेंगे, विश्व के जो उच्चतम संस्थान है हेल्थ मेडिकल के क्षेत्र में, एम्स, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। और अब मैं पूर्ण रूप से टीचिंग फैकल्टी के रूप में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। जी सर जी, बहुत सारा एक्सपीरियंस सर आपके पास है इस फील्ड का। और आपने सर बहुत सारा प्रयास किया है इस फील्ड के लिए, एमएलटी फील्ड के लिए। ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट को आपने जोड़ने का काम किया। आपका मेहनत हम सब लोगों ने देखा है, जिस तरीके से आपने यूनिटी में सबको लाने का प्रयास किया है। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, मैंने सर आपको हमारे भारत के सम्मानीय हेल्थ मिनिस्टर से भी ज्ञापन देते हुए मैंने आपको देखा है। तो आपने इतना सारा प्रयास सर हमारे फील्ड के लिए किया है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर पर्दे के पीछे जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको नहीं पहचानते, चेहरे को नहीं जानते लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि इस माध्यम से, हम पॉडकास्ट के माध्यम से, सब जितने हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हम लोग एकजुट होकर के ऐसे मुद्दों को लेकर के आए, ताकि हमारा जो फील्ड है वो और बेस्ट कर पाए या बेहतर कर पाए। आपकी जर्नी से सर बहुत सारे बच्चे सीख पाएंगे कि जिस तरीके से आपका चाहे एजुकेशनल जर्नी है या फिर अपना आपका जो खुद का जर्नी है, जिस तरीके से इस फील्ड में, तो बच्चे बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो पाएंगे। तो सर, इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज जो है सर, कमियों को लेकर के है। तो आपने सर शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो हमारे फील्ड में लगता है कि यार ये कमियां बहुत मतलब जड़ पकड़ के रखा है, इसको खत्म करने की जरूरत है?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो है पॉइंट वाली बात की है कि इसमें हमारी फ़ील्ड में, हालाँकि अगर मैं देखूँ तो पिछले मैं 15 सालों से 16 सालों से इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी कमियाँ तो हैं और कुछ-कुछ कमियों को हमने दुरुस्त करने का, उसको जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश भी किया और हालाँकि अब जाकर के जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जहाँ तक कमियों की राइट। बात करें तो हमारे इस प्रोफ़ेशन में जो है मुझे एज़ इट इज़ ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। बट मेजर कमियाँ मैं आपको बताता हूँ। मेजर कमी ये है कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, राइट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम अपने प्रोफ़ेशन के लिए संवेदनशील नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण राइट चीज़ सर। ये है। सब अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है, जब मैंने सीएमएलटी किया उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं स्कोप होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर जी। उसमें भी संशय की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि आगे का ट्रैक दिखाई नहीं देता है कि जो है क्या करना है। तो कहीं न कहीं वो अवेयरनेस, राइट। जागरूकता अपने अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है एमबीबीएस की बात करें, नर्सिंग की बात करें, तो वो अपने प्रोफ़ेशन के लिए संवेदनशील भी है और दूसरी चीज़ उनको पता है राइट। कि हमें इस फ़ील्ड में कहाँ जाके क्या काम करना है और किन-किन क्षेत्रों में हम जा पाएँगे। तो जो जी सर। मैं समझता हूँ कि 2 ही कमियाँ हैं, एक जागरूकता नहीं है हमारे इस प्रोफ़ेशन के राइट। साथियों में, दूसरा अपने प्रोफ़ेशन से प्यार भी नहीं है, मैं समझता हूँ। अब जी हालाँकि सर। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ द जी। पीपल जो है ऐसा ही है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मैंने जैसे आपको कहा ना कि अपने प्रोफ़ेशन से प्रेम नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस है जैसे कि आप हैं, राइट। आपने राइट अपने जी। इस प्रोफ़ेशन को जो है करियर बिल्डिंग में, साथ में इस प्रोफ़ेशन की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करने में और इस प्रोफ़ेशन को जो है एक लेवल पर ले जाने में कितना महत्वपूर्ण आप योगदान प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है और जो है ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ इतनी ही कमियाँ तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात करना जी। चाहें तो इसपे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं। तो 2 ही चीज़ें हैं कि जी। मैं तो कहूँगा कि अपने प्रोफ़ेशन से प्यार करें, उसकी संवेदनशीलता को और उसकी इम्पोर्टेंस को खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएँ कि कितना इम्पोर्टेंट ये फ़ील्ड है। बहुत सारे मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स ने, डॉक्टर्स ने और जो है बहुत सारे रिनाउंड पर्सन ने कहा कि 85% जो डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और लैब इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग कौन करता है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करता है। दूसरा मेडिकल साइंस के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो रीढ़ की हड्डी हैं, तो वो रीढ़ की राइट। हड्डी कहना और उस रीढ़ की हड्डी बनना और बनने के बाद जो है लोगों तक पहुँचना, ये महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। जी, जी सर। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और ये चीज़ें धीरे-धीरे सर जागरूकता बढ़ रही है और लोगों में वो पॉजिटिविटी आ रहा है, हम देख रहे हैं जैसे हमारे फ़ील्ड में। और सर मुझे अच्छे से याद है जब मैंने स्टार्ट ही किया था इस फ़ील्ड में एज़ ए करियर, और सोशल मीडिया में जब स्टार्ट किया था तो आपने